बढ़िया। तो आइए आज जो संदेश में बताने जा रहा हूँ कि इतना महत्वपूर्ण संदेश है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज ये संदेश आपके जीवन से सारे श्रापों बंधनों को रोग बीमारी के हर बंधन को तोड़ देंगे। और आज आपके लिए अगर ये वचन के अनुसार आज के संदेश के अनुसार अगर हम जीवन यापन करेंगे तो निश्चय मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में बड़ी बरकतें और प्रभु का बहुतायत आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो आइए मैं आज आप लोगों के बीच में एक वचन को पढ़ाना चाहता हूँ, दूसरा इतिहास और 26 अध्याय। और हम इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं 21 पद तक पढ़ेंगे एक से। और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति एक एक वचन पढ़ेंगे। जितने लोगों का बाइबल है पहले सब निकालेंगे। पृष्ठ क्रमांक 550 सब निकाले। पृष्ठ क्रमांक 550, किताब का नाम दूसरे इतिहास अध्याय 26 1 से लेके 21 पद तक पढ़ने वाले हैं। और जितने भी ऊपर में है नीचे में बाहर सब लोग एक एक वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। हम सब के तरफ एक एक वचन जाए, एक एक वचन आएंगे और एक एक वचन से जो लोग पहले पढ़ पाएंगे एक एक वचन जब पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। तब सब यहूदी प्रजा ने उरिय्याह को लेकर जो 16 वर्ष का था उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बना। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया तब उज्जियाह ने किया। जब उज्जियाह राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूशलेम था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर ने फलिस्तियों और दुर्बारवासी अरबियों और मुनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। ठीक है, 15 पद से पढ़ देंगे आप आगे। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और गंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। अब 16 से परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। सामने बैठे वाले को क्या कर, चलो पढ़ लेंगे। उसके बाद निकल गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो बीच में गए। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है। हारून की संतान अर्थात उस याजकों की है, उस याजकों का है, इस याजकों की का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न हो। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उज्जियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ ही रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था और उसका पुत्र योताम राज बनाने के काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था।
प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। जोरदार तालियों के साथ जय मसीह बोलेंगे, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कृपया करके मुझे सुनिए कि आज जो संदेश में बांटने जा रहा हूं, कई लोगों को हम बोलते हैं कि सब वचन पढ़े, क्योंकि घर में भी बाइबल पढ़ना चाहिए और भवन में भी हमको इस बाइबल कहती है कि जब भी परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का संदेश बांटा जाता है तो परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से एक एक करके हम सबको पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो लिखा क्या है, ये समय है उस समय की जब यहूदियों के प्रजा में उजिया को जो उनके पिता अमस्या थे उनके स्थान पे परमेश्वर ने राजा बनाया। और जो उजिया राजा जो था 16 वर्ष के थे, और जिस तरह उनका पिता सब ध्यान सुने, जिस तरह उनके पिता परमेश्वर यहोवा की आराधना सच्चे दिल से करते थे और जो यहोवा का परमेश्वर की नजरों में जो व्यवहार जो आत्मिक जीवन अच्छा था उनका पिता, वैसे ही उजिया राजा भी अपने पिता के समान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में जो ठीक था ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार और ऐसा भक्ति का जीवन बिताता रहा। तब परमेश्वर ने उजिया की ये भक्ति या आराधना से इतना प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर ने 16 वर्ष की उम्र से लेकर 52 वर्ष की उम्र तक एक सफल राजा बनाया। परमेश्वर ने उनकी भय भक्ति, उनके व्यवहार को देखकर उनको यहाँ तक राजा बनाया कि उनकी बड़े बड़े तीर बनाने में और राजा में नाना प्रकार के अद्भुत अद्भुत काम करने में इतने ज्यादा सामर्थ्य बना दिया कि एक बहुत ही सफल और एक शक्तिशाली राजा बन गए। कौन? उजिया राजा। इतना शक्तिशाली बनने के बाद इनके अंदर में एक दिन घमंड आया, पद 16 में लिखा है, और ये बिगड़ गया। उजिया राजा अब घमंडी हो गया है, बिगड़ गया है। अब इनका व्यवहार इतना खराब हो गया कि परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं। इसने अपना व्यवहार इतना खराब कर लिया कि परमेश्वर को तो पसंद नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के दास और भक्तों के साथ ही दुर्व्यवहार करता रहा। और जो परमेश्वर ने नियुक्त किए दिए थे पास्टर, नबी, याजक और पादरियों को अपने वेदी में धूप जलाने के लिए, मंदिर में धूप जलाने के लिए, कि धूप को जलाने के लिए राजा पहुंच गया और कहता है कि मैं धूप जलाऊंगा। कई याजकों ने मुझे समझाया, उनका विरोध किया कि राजा साहब ये धूप जलाना आपका काम नहीं है, ये धूप जलाना परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया प्रभु के भक्तों का काम है। परंतु ये राजा के लोगों पर क्या उठा? दुर्राव जो पर क्रोध किया, प्रभु के पवित्र लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ उल्टे सीधे शब्दों के साथ इस्तेमाल करते हुए उनके बात न माना और वो धूप के वेदी को जलाना चाहा। तब परमेश्वर उसी वेदी के मध्य में ही अपने सामर्थ को प्रकट किया और ये उजिया राजा जिसे परमेश्वर ने सफल राजा बनाया था उनके माथे पर कोड़ आया और वो यहाँ तक कोढ़ी हो गया कि वो राजा कोढ़ी होकर ही मारा। जय मसीह की, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अब बहुत बार इस संदेश को पढ़ चुके हैं, तो आप सोच रहे कि पास्टर जी पुनः क्यों इसे पढ़ा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो संदेश में आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूं वो क्या है? एक सच्चा विश्वासी का व्यवहार बहुत ही सुंदर होता है। मैं आज आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, कई लोग पाप बुराई मत करना कहने से, लोगों को पाप बुराई कहने से क्या कहता है? मूर्ति पूजा, व्यभिचार, दुष्कर्म, अधर्म, लीला क्रीड़ा या अन्य प्रकार के छल कपट, द्वेष, तिरस्कार करना ही पाप समझते हैं। पर एक बात बताना, जितना खतरनाक पाप व्यभिचार, मूर्ति पूजा, छल कपट, द्वेष या अन्य प्रकार के पाप करते हैं, जितना खतरनाक वो है उतनी खतरनाक दुर्व्यवहार करना भी है। कई लोग प्रभु में आने के बाद भी प्रभु में नहीं, हम के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जो प्रभु में आ चुके हैं, आज जो प्रभु यीशु को आप जानते हैं, जिनके हाथों में पवित्र बाइबल आ चुका है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के संदेशों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो दिन प्रतिदिन प्रभु के संदेशों के वचनों से सीख रहे हैं, फिर भी उनके व्यवहार और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उनके लिए बहुत बड़ा पाप। ये जो उजिया राजा परमेश्वर के दृष्टि में ठीक ऐसा उनका व्यवहार था, प्रजाओं के साथ इनका व्यवहार था, याजकों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत ही सुंदर था और एकदम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते विनम्र नम्रता के साथ वो चलता रहा। तब तक परमेश्वर को सफल करता रहा। पर एक दिन के अंदर घमंड आया, इनका व्यवहार बिगड़ गया, इनकी बोलने की तरीकाएं बिगड़ गई, इनका देखने का तरीकाएं बिगड़ गए। वो याजकों को जिनको सम्मान के साथ आदर देता था, आज उनके साथ उनके क्रोध करने लगा। ये बात परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। तुम मेरे भक्त नहीं हो सकते, तुम्हारे अंदर शैतान आ गया। तुम मेरे भक्त नहीं हो सकते, अगर तुम मेरे भक्त होते तो तू किसी का अपमान नहीं करता, तू किसी का अपमान नहीं करता, तू इस तरह दुर्व्यवहार नहीं करता,
मेरी आज्ञाओं का विरोध नहीं चलता, तब परमेश्वर मुझे पूर्ण। जय मसीह की जय मसीह। मेरे प्रियो, आज कई भाई बहन लोग प्रभु में आ गए हैं, मसीह को जान गए हैं, और प्रभु ने उनको यहाँ पे सफल किया कि आज कई लोग गरीब तो धनी हो गए, जो ज्ञानी थे ज्ञानी हो गए, निर्बल थे वो बलवंत हो गए, बीमार थे वो स्वस्थ हो गए, और आप में समय से कई लोग प्रभु मसीह में इतने सफल हो गए हैं आर्थिक भौतिक आत्मिक तौर से। तत्पश्चात हमें प्रभु के चरणों में और नम्र और दृढ़ता के साथ चलना चाहिए, और साथ ही साथ अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों, अपने संगी साथियों के साथ एक विनम्र व्यवहार करना चाहिए। परंतु इनका विरोध हमारा व्यवहार हो जाता है, हम अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते, हमारा व्यवहार कठोर हो जाता है, हम किसी से प्यार से बात नहीं करना चाहते। कई लोग को धन का इतना घमंड है कि कई लोगों को तो चवन्नी भर भी आदर नहीं देना चाहते। किसी का तो पहनने ओढ़ने को देखकर हम आंकते हैं कि ये हमारा आदर के योग्य है या नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, देख रहे हो दुर्व्यवहार करने का दंड कितना है। आज परिवार में सास बहू, चाहे बहू सास, चाहे मैके ससुराल, चाहे समाज में, परिवार में, हम कितने लोगों के साथ प्रतिदिन उठना बैठना होता है। सप्ताह भर आप केवल क्या प्रभु भवन बस आते होंगे? नहीं, आज कितने लोगों रिश्तेदारों से, मित्रों से, साथियों के साथ आपको उठना बैठना, क्या सबके साथ आपका व्यवहार बराबर रहा? क्या कहीं आपने घमंड करके किसी को नीचा तो नहीं दिखाया, किसी का अपमान तो नहीं किया है, किसी का निंदा तो नहीं किया, किसी का दिल को तो नहीं दुखाया? क्या ये पाप नहीं है? क्या परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति पसंद है? क्या आप ठीक है, बराबर प्रार्थना करते हो, बराबर बाइबल पढ़ते हो, संगति में आते हो, दान दशवान देते तो ठीक है, पर क्या आप सबके साथ व्यवहार अच्छा करते हो? क्या यीशु मसीह ने किसी से बदतमीजी किया? हालेलुया, हम उन्हीं के चेले हैं, हम उन्हीं की बेटा और बेटियां हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को आई पढ़ते हैं, मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। लूका सुसमाचार 6 अध्याय 21 पद, लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 21 पद। आज जो वचन बता रहा हूं, अगर ऐसा हमारा जीवन होता है तो नीचे परमेश्वर के महान करुणा हमको सफल करेगी। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। नहीं, लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 21 पद, पृष्ठ क्रमांक 92। जैसा तुम चाहते हो, हाँ, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, हाँ, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यानी क्या है? जैसा तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इसका मतलब क्या है? जिस व्यवहार को तुम चाहते हो, तुम चाहते कि लोग तुमसे प्यार से बात करें, तुम्हारी आदर करें, तुम्हारा सम्मान करें, कोई तुम्हें नीचा न दिखाए, कोई तुम्हें तुच्छ न जाने, तक उससे पहले आपको भी लोगों को आदर करना होगा, प्रेम करना होगा, सम्मान करना होगा। किसी को नीचा मत दिखाइए। हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम सब रंग रूप से बराबर नहीं है, ऊंचाई लंबाई से बराबर नहीं है, कद मोटाई से बराबर नहीं है, ज्ञान बुद्धि से बराबर नहीं है, धन दौलत से बराबर नहीं है, यहाँ तक गाड़ी घोड़ा भी हमारा बड़ा छोटा है वो भी बराबर, फिर भी हमें बराबर हालेलुया, फिर भी हमें बराबर आदर करना चाहिए, फिर भी बराबर हमें सम्मान करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक घटना में बता रहा हूं, सुनिएगा। एक बार एक कपड़ा दुकान में, जो कि ब्रांड कपड़ा दुकान था, वहां पर एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था एकदम नॉर्मल कपड़ा पहनकर आया। जैसे अंदर घुसा तो गार्ड उठने लगा, तुम कहाँ जा रहे, तुम्हारे लायक कपड़ा दुकान नहीं है, बाहर चलो। फिर भी बोला मैं खरीद लूंगा। वो अंदर गया तो जो सेल्समैन गर्ल था, जो बेचने वाली लड़की थी, कपड़ा बेचने वाली, कपड़ा को दिखाने वाली थी, ये भी उनका पहनावा उड़ावा को देखकर उससे बोला क्या करने आए हो? बोले कपड़ा खरीदने। तुम्हारा योग्य कपड़ा नहीं है। उसने बोला ये कपड़ा दिखाओ। वो कपड़ा क्यों दिखाएंगे आपको? तुम देखो तुम्हारा इस योग्य नहीं हो। फिर बोला तुम मेरे कपड़ा को देखकर मत बोलो मैं कपड़ा खरीद सकता हूँ, मैं कपड़ा खरीद सकता हूँ। फिर भी ये जो लड़की से काफी समय से बदतमीजी से पेश आ रहा, गरीब कहाँ के फालतू यहाँ का बैठता है, समय बर्बाद कर रहे हो, फालतू में कपड़ा दिखा रहा हूँ, तुम्हारे पास खरीदने का औकात नहीं है, तुम कहाँ के गरीब हो, तुम्हारा देखो तुम्हारा वस्त्र को देखो, कहाँ से आए हो, कहाँ से क्या काम करते हो, कचरा उठाते होंगे, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। यहाँ केवल ब्रांड लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, नौकरी वाले लोग आते हैं। अब तुम कहाँ से आके मुझे समझ में कहीं मजदूर होंगे, जितना तुम्हारा महीना का वेतन उतना तो एक महीने का कपड़ा, एक महीने का जितना वेतन है उतना तो एक कपड़ा मिलता है, तुम कहाँ से खरीद पाओगे?
ऐसे बहुत सी बातें उनको बोला। फिर भी बोला देखो सिस्टर, मेरे कपड़ों को देखकर मत देखो, मैं जरूर खरीदूंगा, मुझे दे दो। आखिर में जीत कर उसने 2-3 कपड़ा खरीद ली। उनके बाद उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिया इससे काटो। उनका क्रेडिट कार्ड को देखा कि बड़ा कंपनी के रोड से बड़ा कंपनी का कार्ड था। तो उसने देखा कि कहीं से चोरी करके लाया हो, इतना ब्रांड कंपनी है, इतना ब्रांड कंपनी का क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुमने चोरी करके आया, तुमको एक कपड़ा नहीं दे सकता। पहले मैं पुलिस बुलाऊंगा, फिर गार्ड को बुला लिया। गार्ड उनको धमका रहे चमका रहे। बोला आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ, ये तुम्हारा ही क्रेडिट कार्ड है, मैं देखूं। उनके साथ काफी समय से बदतमीजी करते रहा। फिर भी वो समझाते रहा कि मेरे कपड़ा को मत देखो, मेरे कपड़ा को मत देखो, मेरे कपड़ा को मत देखो, वो कपड़ा को मत देखो, मैं इसको खरीद सकता हूँ। जब ये बोल ही रहा था तभी उस कपड़ा दुकान का जो मालिक हो आया। जैसे उस मालिक उस व्यक्ति को देखा जो खरीदने आया था, तुरंत उसको मस्ती किया। बोला सर आप हमारे कपड़े दुकान सर। तब जितने गार्ड उनको रोक रहे थे, जो सेल्समैन कर रहे थे, जो उनको समय कपड़ा बेच रहे थे, उस समय वो चकित हो गया। सर आप जानते हो, इससे जानते हो, दिखाओ इसका कार्ड। बोला सर चोरी करके ला, दिखाओ उस कार्ड को। बोला है कार्ड का ये केवल उस कार्ड में काम करने वाला वर्कर नहीं है, ये कार्ड का स्वयं सीईओ मालिक है। वो कौन है वो? तो फिर उसको पूछा सर आप ठीक है ना, मेरे कपड़े दुकान आने से कोई आपको परेशानी? उसने बोला बहुत परेशानी हुआ, मैं ठीक नहीं हूँ, आज के बाद मैं कभी आपके कपड़ा दुकान में नहीं आऊंगा, ना मेरी कोई वर्कर इस कपड़ा दुकान में काम करने सामान खरीदने के लिए। वो चला गया। इससे मालिक बहुत नाराज हुआ और उस लड़की जो काम करता था उनको नौकरी से निकाल दिया और उसे समझाया कि मैं बार बार बोला कि तुम किसी भी कपड़ा पहनने के तरीका या वेशभूषा से या रंग रूप से आंकड़ा लगाकर किसी से व्यवहार मत किया करो। तुमको सामान्य व्यवहार करना है। किसी के कपड़ा नहीं बताता कि कितना दौलतमंद है, किसी का रंग नहीं बताता वो कितना बड़ा आदमी है। हर व्यक्ति को परमेश्वर की योग्यताशाली बनाया है और तुमने उससे बदतमीजी किया, इसको तो जॉब से निकाल दिया। इसका दुर्व्यवहार उनकी नौकरी चली गई। आज कई भाई बहन हैं जिनका व्यवहार ठीक न होने के कारण से कई नौकरियां चली जाती, उनको नौकरी नहीं मिलता। उनका चिड़चिड़ापन, उनका क्रोधपन, उनका बदतमीजी का व्यवहार कई लोगों को उनके परिवार को पसंद नहीं करते। क्यों? उनका व्यवहार की वजह से। कलीसिया में भी कई लोगों को, कई व्यक्तियों को दूर रहना पसंद करते हैं क्योंकि पता नहीं वो बहन क्या बात करते हैं या भाई कैसे बात करते हैं, इनको को बात करने नहीं आता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब इस संदेश को मैं बांट रहा हूं, जब मैं सोच रहा था कि प्रभु हमने बहुत सी विषय में सीखा है, तो क्या चीज हमको हमारी कलीसिया में सीखना चाहिए, तो मुझे लगा कि एक चीज हमको सीखना चाहिए कि हम सबसे बराबर प्रेम करें, बराबर आदर दे, बराबर सम्मान दे। यहां से जाने के बाद भी अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारों, मित्रों के बीच में भी हमारा सम्मान बना रहे। आप किसी चीज का घमंड मत करो, धन का, ज्ञान का, सुंदरता का या कोई चीज का घमंड मत करो। परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं चलता। परमेश्वर की दृष्टि जो ठीक है वही व्यक्ति को प्रभु सफल। काफी समय से कई लोग प्रार्थना में आ रहे हैं, आराधना में आ रहे हैं और बहुत सी चीजों को मांग रहे हैं, फिर भी उनको मिल नहीं रहा है। कई बार हमारा व्यवहार नहीं रहता। हम किस तरह से व्यवहार करते जानते हो? आइए वचन को पढ़ते हैं और मैं चाहता हूं आप पढ़िएगा 32 से लेकर 24 पद तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 32 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। सुनिए, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के ही साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे भीख पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देता है कि उतना ही भीख पाए। हालेलुया, जय मसीह जी। सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। मुस्कुराते बोलेंगे हालेलुया। इस बीच में कोई मुस्कुराहट आपका ना छीना, इसे बना के रखिए। यहाँ बाइबल के वचन क्या कहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? आप किस तरह से प्रेम कर रहे हैं? कुछ लोग किस तरह से प्रेम करते हैं? यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखते तो तुम्हारा, ऐसा पापी लोग भी करते हैं। तुम्हारी भलाई करने वालों के साथ ही भलाई करते तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? पापी नहीं करते। तुम उन्हीं को आदर करते हो जो तुम्हें आदर देता तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? पापी भी करते हैं। तुम उन्हीं लोगों को उधार देते हो जो तुम्हें उधार देता है तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? पापी भी करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहन,
कई बार हम लोग क्या देखते हैं, हैसियत के अनुसार लोगों को आदर देंगे। ये मेरा लेवल का है, मेरे बराबरी में बिठाऊंगा, मेरे बराबरी में खिलाऊंगा। ये मेरा लेवल का नहीं है, घर के टेवड़ी में चढ़ने नहीं दूंगा। लेवल और स्तर देख के कुर्सी में बिठाएंगे, नहीं तो फिर जमीन में ही बिठाएंगे। जय मसीह की। कितने लोगों को समझ आ रहा है जी? हालेलुया। कई तो रंग रूप से आंकड़ा लगा देते, ये तो कहाँ का है ना कहाँ के, उसको वहीं बिठा दो, उसको। हम आदमी देख कभी खाना खिलाते हैं, खिलाते हैं। व्यवहार को देखिए, बात करने के समय भी हमारा व्यवहार क्या रहता है। कई लोगों से, अपने से बड़े से, अपना से धनी व्यक्ति के साथ ऊंचा आवाज में बात नहीं कर पाएंगे, नहीं सर 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 सर, और थोड़ा सा अपना छोटा का बोल दे तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। उसको डराते हैं, धमकाते हैं, चमकाते हैं, बड़ा ऊंचा आवाज के साथ, मानो कि पत्थर में फेंक के लगाया जा रहा है। आज बहुत ही बात मैं सीख रहा हूं मेरी, और मैं आशा करता हूं कि आप भी सीख। आज प्रभु में आने के बाद क्या आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है? क्या आपके शब्दों में परिवर्तन आया है? क्या आपके चरित्र में परिवर्तन आया है? कहीं ऐसा नहीं कि ओजिया राजा की तरह आप हो गए हैं। कुछ लोग ओजिया राजा की तरह हो गए हैं, आराम में आए तो मस्त प्रभु की आराधना भक्ति करते दिल से, सच्चे दिल से, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, और लोगों की भी उनको व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। पर धीरे 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 सफल हो गए ना, प्रार्थना सुनने के आशीष हो गए, सब चीज जो चाहा वो मिल गया। अब वो थोड़ा सामर्थ्य होकर अपने पांव के अगर खड़ा होकर थोड़ा रेंगना जानता है, डुलना जानता है, आप तो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं, ऐसा उनका व्यवहार हो गया। उनका व्यवहार अब लोगों के साथ भी अच्छा। जय मसीह की। आरंभ में प्रार्थना करने वाले थे, परमेश्वर की दृष्टि बहुत ठीक थे, हर प्रार्थना में पहुंचते थे, रात की सभा से लेकर उपवास सभा तक, संडे आराधना में आराम में पहुंचते थे, हर चीज में सही थे। और यही नहीं, परंतु हम लोगों के साथ जब भी अपने भाई बहन को मिलते थे, मुस्कुरा कर बोलते थे, जय मसीह भैया कैसे हो, ठीक है, एक दूसरे का हाथ चल पूछते थे, बच्चे ठीक है ना, खाना पीना सही चल रहा है, कोई तकलीफ थोड़ी ना है, कितने प्यार से रहते थे। पता नहीं धीरे धीरे सब सफल हो गया, अब सब सही चल रहा है, सब चंगा भला है, घर में आशीष ही आशीष है। अब ऐसे करते हैं कि ओजिया राजा के थोड़े ना, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। ओजिया राजा बोल रहा है, याजक को मैं चलाऊंगा धूप कर देगी। वो लोग बोल रहे हैं, राजा साहब आपका काम दूसरा है, नहीं नहीं मैं ही करूंगा। हालेलुया, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बेटा और बेटियों, ये संदेश को प्रचार करने का मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है या उनको ये दिखाने, परंतु मैं आपको एक दर्पण दिखाना चाहता हूँ। वो दर्पण बाइबल रूपी दर्पण है, और अपने आप को, मुझको बोला कि आपको नहीं, परंतु मुझे भी आज जांचने की जरूरत है, हम सबको जांचने की जरूरत है। क्या हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्या जैसा हम चाहते हैं? क्या हमारा व्यवहार परमेश्वर को पसंद आ रहा है? क्या हमारा व्यवहार हमारे पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, परिवार के बीच में, दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में, पड़ोसी के बीच में, जिन लोगों के साथ चतुर को पसंद आ रहा है? हालेलुया। क्या आप उनसे एक अच्छा व्यवहार रखे हैं? क्या आपकी स्वभाव वहां बना हुआ है? लोगों ने यीशु को बहुत प्यार दिया, और यीशु ने लोगों को बहुत प्यार दिया। यीशु मसीह पापियों को गले लगाते थे, सुन रहे हो? यीशु मसीह किसी को छोटा नीचा। हम स्तर देखते हैं, हम अपने लेवल को देखेंगे, हम अपने बराबर, यही तो लिखा है, तो पापी भी तो ऐसा ही। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने हृदय को तैयार कीजिए। अगर आज हम अपना व्यवहार को बदल लाए, आज हम सबसे बड़े प्यार से रहने लगे, बड़ी सुंदर व्यवहार से रहने लगे, जब ये परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु में प्रार्थना, बाइबल में लिखे के वचन में 16 अध्याय के 4 या 7 लिखा है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो उनके दुश्मन से भी उसका मेल मिलाप। जय मसीह की। अगर हो सकता है आपके व्यवहार की वजह से कोई शत्रु बन गया है, तो उनसे भी प्रभु दोस्ती कराएगा आपके व्यवहार को। सबसे बड़ी गवाही क्या है जानते हो? प्रभु में आने के बाद कोई बोले कि मेरे व्यवहार में परिवर्तन आया है, मेरे चरित्र में परिवर्तन आया है, मेरी बोली में परिवर्तन आया है, मेरे चलने फिरने में परिवर्तन आया है, यही सबसे बड़ी गवाही। शरीर में आप चकाई पा रहे हैं, कल आज चंगे, कल दूसरा बीमारी आएगा, उम्र के पड़ाव में पता नहीं कितने कमरे झूठे के, कितने दर्द हमको झेलना
पड़ेगा कि उम्र जिससे बढ़ते जाएंगे और हमें कई समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं आराम से बोलता हूँ और अभी भी बोलता हूँ, और पवित्र वचन कहता है कि अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में अपना धन दौलत को खो दिया तो उसे कुछ भी हो सकता है। उसने अपने अच्छा शरीर को भी रोग बीमारी की वजह से खो दिया, तब भी उसने कुछ भी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यवहार और अपने चरित्र को खो दिया तो मानो मेरे प्रिय उसने अपना सब कुछ। एक व्यवहार चरित्रवान व्यक्ति को ही परमेश्वर पसंद करते हैं और संसार में वही बेहतर व्यक्ति। मनुष्य के धन दौलत उम्र भर कम ज्यादा होते रहेंगे, ज्ञान कम ज्यादा होते रहेंगे, शरीर भी बलवान कमजोर होते रहेगा, लेकिन चरित्रवान व्यक्ति आराम से अंत तक चरित्रवान व्यक्ति ही। जय मसीह की। थोड़ा आवाज में कमी है। जय मसीह की। जय मसीह की। सोने वाला बोलो हालेलुया। अच्छा सुन रहे हो, बोलो हालेलुया। ये बहुत अच्छा है। पिछले भाई लोग सुन रहे थे, समझ आ रहा है सबको? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जैसा चाहते हैं, अंतिम बातों को समाप्ति करूंगा मैं, अंतिम में आना छोटा सा संदेश है। जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ व्यवहार करें, वैसे ही हम लोगों के साथ क्या करना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि आपसे कोई बदतमीजी से व्यवहार, मान के चलो मेरे तरफ सब देखिए, सबके सब नजर रहे। नंदी भाई थोड़ा सा खड़ा हो जाए, बाइबल रख दीजिए, बाइबल रखने का मोमेंट दिखा। मान के चले भाई आया मेरे साथ और ये उसको मैं जबरदस्ती धक्का दे रहा हूँ, कैसे बढ़िया ऐसे, मतलब बड़ा अजीब टाइप को, बड़ा दुखी लग रहा है, या इसको मैं नाम ले लेकर बदनाम करूँ, ये तू क्या, ये कुछ नहीं क्या है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्या खाए हो आप? बोले आलू, हम ये खाते खा के वाले समझ आ रही है। खान पान में भी होता है कि आपके कपड़े कहाँ से खरीदे, रोड पर खरीदा है, प्राण प्राण देखिए, प्राण प्राण, ये बोलकर तो धन्यवाद बेटे, ये बोलकर तो उसी में बिठा दिया, पर पता ही कि भावना को कितना ठीक पहुंचा है। क्या ये मेरा अच्छा व्यवहार है? सब लोग इसको तो अच्छा बोलेंगे, बेचारे गरीब को बोला, तो कई लोगों की दिक्कत नहीं है। कई बार लोग ना सफलता में, धन में या नाना प्रकार की इतने भेद हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कितने लोगों को दिलों को तोड़ देता है, कितने को भावनाओं पर ठेस। मेरे प्रियो, सफल व्यक्ति वो है जो आप किसी को अपने, और बड़ा व्यक्ति किसी को मानते, सफल बड़ा व्यक्ति जो किसी का अपमान नहीं करता। उनके साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति कभी अपने आप को छोटा महसूस, वही तो बड़ा है। बड़ा वो नहीं है जिनके साथ खड़ा होने के लिए डर लगता है, अरे इतना बड़ा हो गया भाई, कहीं अब मुझे गरीब को धक्का मार के ना निकाल दे। जय मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो संदेश में बांटने जा रहा हूँ, यही वजह से ओजिया राजा हो, चाहे साउल राजा हो, चाहे बाइबल में कई लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया परमेश्वर उसे दंड दिया, उनके अंदर श्राप आया। और आज जो जो व्यक्ति दुर्व्यवहार के साथ जीवन बिताकर अपने घर में, अपने घर को नरक बना के रखा है, क्रोध कर करके, गाली गुस्सा करके, झगड़ा लड़ाई करके, निंदा और ऐसी ऐसी बातें दूसरे के साथ बोलते हैं, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, मायके ससुराल के मध्य में, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ जो व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है, परमेश्वर देख रहा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कैसे सफल कर सकता है। आज हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। घर से ही अपने आप से शुरू कीजिए। हम लोगों को देखते हैं तो मेरे साथ ऐसा ही करता, इसलिए मेरे साथ ऐसा करता हूं करके मत बोलिए। आज से आओ अच्छे व्यवहार करना, तो लोग भी आपके साथ वैसे व्यवहार करेंगे। साधारण तरीके बता रहा हूँ। जितने लोग दर्पण देखते हैं, है कोई दर्पण देखने वाले? मैं भी देखता हूँ, है नहीं? और दर्पण में जब देखते हो तो कौन दिखता है? बोलो ना जी, बोलो मैं दिखता हूँ, बोलो कौन दिखता है? मैं दर्पण में आप ही दिखोगे। मैं दर्पण के सामने जाऊंगा तो कौन दिखेगा? पड़ोसी दिखेगा? नहीं, मैं ही दिखूंगा। हालेलुया। और दर्पण के सामने जो भी मूवमेंट करेंगे, अगर मैं हाथ ऐसे करूंगा तो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति भी सही बात है। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा दाढ़ी को, तो फिर दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही करेगा। और मैं ऐसा करूंगा तो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति भी, क्योंकि दर्पण के सामने कौन है? मैं हूँ। मेरे सामने कौन है? मैं हूँ। समझ आ रही है? उसी तरह हम सब एक दूसरे के दर्पण हैं। अगर मैं किसी से गुस्सा नहीं बात करूंगा तो ये आशा मत रखो कि मीठा बात करें। हालेलुया। किसी को मैं गाली दे रहा हूँ और बोलेगा कि वो मुझे आशीष दे, धोखे की मत रहेगा।
कि जैसा हमारा तो दर्पण है ना, उन्हें वो हालेलुया। अब उसके साथ अब बदतमीजी से पेश आए हैं, अब बोल रहे हो तमीज से पेश आए, वो दर्पण है भाई, वो आप ही हो जो उसने आपको सिखाया है। किसको सिखाया है? सामने वाले को हम सिखाते हैं कि मैं पूरा हूं, इसलिए वो पूरा हो जाता है। जय मसीह की। इसलिए कभी भी सामने वाले के साथ मीठा बोलोगे तो कभी आपके साथ कड़वा नहीं बोलेंगे। जय मसीह की। हालेलुया। इसी तरह बाइबल कहता है जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना। और ऐसे करके जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सच्चा और जीवित पिता हमेशा हमारा सुनेगा और हमारे सारे श्रापों पापों से, रोग बीमारी से क्या करेगा? जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ ये संदेश आपसे बातचीत किया है, परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा हम सब बहुत ऐसा सीखते हैं। आज हम अपने साथ खड़ा होकर आज इस वचन को जीने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तब